हेलो स्टूडेंट्स, कल अपने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, डिफरेंशिएट किया था ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश की थी, कुछ फॉर्मूले भी लिखे थे। शायद आप पढ़ भी लिए होंगे, आपने आपको शायद कुछ समझ में भी आया होगा उनमें से। चलिए देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें मैंने आपसे बोला कि y इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब मैं कहूँ डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ, डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले तो देखो क्या y x के साथ चेंज हो रहा है? यस सर, y तो x के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसके चेंज होने की रेट भी बतानी है, डी वाई बाई डी एक्स बताना है। तो देखो इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो, या फिर आप इसको ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं, इसको पहले x को दोनों जगह डिवाइड कर लो। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स आएगा तो x, और इधर आएगा 1 बाई एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो dy बाई डी एक्स करोगे तो 2x के फंक्शन है, एक ये और एक ये, दोनों कैसे हैं? प्लस में है। तो प्लस में तो डिफरेंशिएट इसका अलग से कर दो, इसका अलग से कर दो, दोनों जोड़ दो। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो x को x के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो भाई x का x के रिस्पेक्ट में तो कितना होता है? 1, क्योंकि देखो x का मतलब कितना, x की पावर 1। तो डिफरेंशिएट करोगे तो n तो सामने आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, तो कितना होता है? 1। तो यानी x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1। अच्छा, प्लस का साइन मैंने लगाया, ये 1 बाई एक्स है तो इसको लिख लो x की पावर -1। तो -1 है तो ये कितना हो जाएगा? n x की पावर n -1 यानी -2, यानी माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन आने वाला है भाई इसका, है जी? नहीं आया? थोड़ा आराम से देखिए, समझ में आएगा ना, कोई खास ना कोई बड़ी चीज नहीं है ना, सिंपल सिंपल चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट एक चीज, जैसे जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, और x फंक्शन ऑफ t है, यानी y x पे डिपेंड कर रहा है और x किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? t पे डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए। ठीक है, तो क्या मैं कहूं कि क्या y t के साथ डिपेंड करेगा, t पे डिपेंड करेगा? यस सर, क्योंकि देखो जैसे ही t चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? x, और x चेंज होते ही क्या चेंज हो जाएगा आपके पास? y। तो यानी y t पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपको दे ये रखा है y इज फंक्शन ऑफ x, और डिफरेंशिएशन पूछा है y विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगर ऐसा कभी आ जाए तो आप इसको ऐसा लिख लो, dy बाई dx इंटू dx बाई dt, dx बाई dt। तो देखो y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो उसका तो आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उसको भी डिफरेंशिएट कर लीजिए, नहीं दे रखा तो उसको dx बाई dt लिख के छोड़ दीजिए। क्या लिख के छोड़ दीजिए? dx बाई dt, यानी x टाइम का फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, और x अगर टाइम का फंक्शन नहीं है, यानी x t पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा? 0। भाई अगर x t पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी x t के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो अगर फंक्शन किसी और चीज का दे रखा है और डिफरेंशिएट किसी और चीज के रिस्पेक्ट में करवाया है, तो सबसे पहले जिसका फंक्शन दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए इंटू dx बाई dt, इस टाइप से कर लीजिए ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मैं आपसे बोलूं सिंपली कि y इज इक्वल टू साइन x का स्क्वायर, तो भाई dy बाई dx निकालो। एक बात समझना, मुझे dy बाई dx निकालना है, क्या y x का फंक्शन है? यस सर। अच्छा, मैं जो डिफरेंशिएशन जानता हूं, मैं dy बाई dx जानता हूं साइन x का। साइन x का तो कितना हो जाएगा? cos x। कितना होता है? cos x। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ऐसे लिख दो cos x स्क्वायर। देखो ये तो साइन x का है ना, तो ये साइन x का ही है, ये साइन x का, तो ये किसका है? साइन x है, साइन x स्क्वायर का नहीं होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो करें कैसे? तो देखो सबसे पहले आप क्या मान लो, देखो यहाँ पे x होता तो आप कर पाते, तो सबसे पहले x स्क्वायर को आप मान लो थीटा। क्या मान लो? थीटा। और y इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। बोलो हुआ? अच्छा, आपसे क्या निकलवाया है? dy बाई dx। अभी आपको क्या पता है? y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा,
तो आप इसको कैसा लिखो, इसको लिख लो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। बोलो सही है। अच्छा अब करोगे dy बाई डी थीटा। अब देखो अब तो साइन के साथ सिर्फ थीटा ही है ना, और थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये तो कितना हो जाएगा कोस थीटा। कितना हो जाएगा कोस थीटा। तो अगर यहाँ पे x होता और x के रिस्पेक्ट में करता तो यहाँ पे थीटा है और इसके थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पे थीटा ही आ जाएगा। भाई जो यहाँ पे हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो ना, तो ये तो हो गया कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट करोगे डी थीटा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा। देखो n x की पावर n-1 यानी 1 लिखो चाहे मत लिखो, तो इंटू कितना हो गया 2x। ये किसकी वैल्यू है डी थीटा बाई डी एक्स की। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो 2x कोस x स्क्वायर वापिस से थीटा की वैल्यू रखो। तो ये तो आपने अज्यूम किया था, ये तो आपने क्या किया था अज्यूम, है ना। वापिस से इसको एक बार देखो, एक बार और मैं बताता हूँ। देखो आपको दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। आप किसका जानते हो साइन एक्स का, ठीक है। आपको जो डिफरेंशिएशन पूछा है वो पूछा है dy बाई डी एक्स पूछा है। अच्छा यहाँ पे देखो साइन एक्स होता है, यानी अगर ये दोनों मैच करते हैं तो ये कोस एक्स होता है। और देखो यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालना है और y की वैल्यू है साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो देखो इसको मान लो आप सबसे पहले थीटा एक्स स्क्वायर को, तो y इक्वल टू साइन थीटा हो गया। आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, और आप जानते हो y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो आप इसको लिख लो dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो देखो डी थीटा से dy बाई डी एक्स होता है, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो अब तो दोनों जगह मैच हो रहा है ना, यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा, तो ये कितना हो जाएगा सिंपल सा कोस थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ से निकाल लो, ये हो गया। बोलो सही है क्या। तो इस टाइप से डिफरेंशिएट आप कर लेते हैं इसको ना। अच्छा हमेशा अपन ऐसा नहीं करेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे, अपन शॉर्टकट करेंगे ना। तो कैसे करते हैं, ऐसे देखो थोड़ा सा और देखो, इसको समझिए। ये फुल प्रोसेस है कि ऐसा क्यों किया जाता है ना, बच्चों को समझ में आ जाए इसलिए ऐसा क्यों किया जाता है। बाकी अपन कर तो हमेशा डायरेक्ट लेंगे, तो जैसे आपको करना है तो कैसे करने हैं। चलो आप dy बाई डी एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। तो जब तक फाइनल x का डिफरेंशिएशन ना हो जाए जब तक आप करे जाओ। देखो डिफरेंशिएशन करते जाओ। जैसे सबसे पहले क्या है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कर दो कोस, जो उसके साथ लग रहा है उसको वैसे उससे लिख दो, ठीक है। अब जो इसके साथ लग रहा है वो x नहीं है, तो फिर से डिफरेंशिएट करो, यानी जो आगे x स्क्वायर का कितना हो गया 2x हो गया। और x का जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट कर लो, बात हो जाएगी। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, देखो तो ये वन लाइनर आपको अपन तो ऐसे ऐसे सोल्व क्या करेंगे एक लाइन में, ठीक है। बाकी पूरी प्रोसेस है क्यों ऐसा क्यों हुआ कि एक्स स्क्वायर को क्यों डिफरेंशिएट करना पड़ा, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को अगर कोई नया फंक्शन मानोगे तो फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बोल दिया मैंने, बोल बात समझ में आई आपको। अच्छा अब मैं कहूं dy बाई डी एक्स निकाल दो, तो क्या साइन एक्स होता सिंपल तो आप डिफरेंशिएट कर पाते। अगर साइन एक्स होता तो ये x होता है पे, तो साइन एक्स का सिंपल क्या हो जाता है कोस एक्स। पर यहाँ पे तो साइन स्क्वायर है ना, तो आप ऐसा नहीं कि भाई आप साइन का कर दो कोस और फिर स्क्वायर का स्क्वायर लगा दो, ऐसा नहीं होता डिफरेंशिएशन है। अच्छा जी आप क्या मान लो, यानी जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन जानते हो और वो फंक्शन नहीं दे रखा आपको, आप साइन स्क्वायर का नहीं जानते, आप साइन का जानते हो साइन एक्स का, पर साइन स्क्वायर एक्स का नहीं जानते। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले साइन एक्स जिसका आप जान रहे हो उसको एक नया फंक्शन मान लो p मान लिया। तो अगर p मान लिया तो क्या ये p स्क्वायर हो जाएगा y कितना हो जाएगा p स्क्वायर। आपसे निकलवाया क्या है dy बाई डी एक्स, ये दे रखा था और आपसे कहा था dy बाई डी एक्स निकाल दो, तो आप इसको लिख लो dy बाई dp इंटू dp बाई dx, क्योंकि y ये फंक्शन ऑफ p हो गया ना। अच्छा जी अब आप देखो dy बाई dp कि y का p के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे हिसाब से तो 2p हो जाएगा, देखो पावर सामने आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी इंटू dp बाई dx। तो भाई p किसको माना है आपने, ये p बराबर क्या है आपके साइन x, और आपसे पूछा dp बाई dx यानी p के लिए साइन x, और साइन x का तो आप जानते हो बेटा कितना होगा cos x, तो ये वैल्यू आ जाएगी cos x। अब आप p की वैल्यू वापस से रख दो sin x, तो जब आप इसको लिखोगे तो dy बाई dx की वैल्यू dy बाई dx टू p की वैल्यू कितनी sin x इंटू cos x,
इसको ज़्यादा से ज़्यादा साइन 2x भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको डबल एंगल वाले फॉर्मूले लिखवाए थे ना, वहां से लिख दिया मैंने। 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होता है ना, बाकी आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी सही है ना। अच्छा, ये तो फुल प्रोसेस है, पर अपन ऐसा करते नहीं है। देखो अपन एक लाइन में कैसे सोल्व किया करेंगे इसको, देखिए अब कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि सबसे पहले तो पावर लगी है, सबसे पहले पावर की तरह डिफरेंशिएट करो। पावर का कैसे होता है, जैसे x की पावर n हो, यानी किसी भी फंक्शन की पावर n हो, तो n इंटू पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले देखो आप इसको, अगर मैंने आपसे पूछा dy बाई dx लिखो, तो सबसे पहले होगा भाई पावर का, तो कितना होगा, पावर आ जाती है सामने और एक पावर हो जाती है कम, तो 2 की जगह पावर कितनी हो गई, 1 होगी। अब पावर के बाद आ जाओ साइन का, साइन का कितना हो गया, cos x, ठीक है। साइन के बाद आ जाओ x पे, डिफरेंशिएशन तब तक करते जाओ जब तक आप x पे ना पहुंच जाओ, और x के रिस्पेक्ट में कितना होता है भाई 1। देखो वही रिजल्ट आ गया जो आपका आया था, है ना। चलो एक एग्जांपल और करवाता हूं और आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, है ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला, देखिए मैंने आपको बोला कि जैसे कि y इक्वल टू 3 cos क्यूब x, और मैंने कहा dy बाई dx निकाल दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट तो u का u रहने दो, है ना। कांस्टेंट का 0 हो जाता है, पर जब वो अकेला हो, है ना, अब तो ये मल्टीप्लाई है ना, तो कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट। अब सबसे पहले जो फंक्शन आ रहा है इसमें पावर का करो, कितना हो जाएगा 3 cos, पावर एक कम हो जाएगी क्या, यस सर, ये किसका हुआ है, पावर का। इसके बाद किसका करो, cos का, किसका करो, cos का, cos का कितना हो जाएगा sin x, ऐसा नहीं सर। अब cos के ऊपर तो क्यूब है, यहाँ क्यूब लगा दो भाई, क्यूब का तो कर चुके ना, पावर का तो डिफरेंशिएशन कर चुके। अब तो सिंपल साइन का करना है, साइन का कितना हो जाएगा, सॉरी cos का करना है, cos का कितना हो जाएगा साइन। तो सबसे पहले देखो किसका किया आपने, पावर का, पावर का होते ही आप किसका कर दो, cos का। अब cos का होता ही आप किसका कर दो, x का। x पे आते ही आप रुक जाओ, ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर x sin x। नहीं आई बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ी सी और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जिससे, जैसे कि मैंने बोला आपको y इक्वल टू साइन का क्यूब एक्स स्क्वायर, भाई dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx। तो आप डिफरेंशिएट जो करेंगे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले पावर का कीजिए, पावर 3 है तो 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सिर्फ पावर का, बाकी फंक्शन वो कवर हो रहेंगे। किस फंक्शन पे क्यूब लगा हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर पे, तो साइन एक्स स्क्वायर पे तो 3 और एक साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी रह गई, 2 रह गई। उसके बाद किसका कीजिए, साइन का, यानी कोस एक्स स्क्वायर। अब किसका कीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x। अब किसका कीजिए, एक्स का 1। अब इस स्क्वायर का हो गया 1। फाइनल डिफरेंशिएशन आपका ये वाला होने वाला है, फाइनल डिफरेंशिएशन आपका ये होने वाला है। क्या बात समझ में आई, अच्छा जी, ओके। अब देखिए ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको और एक फंक्शन ले लो, जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर log एक्स, ये फंक्शन दे दिया, डिफरेंशिएशन करना भाई dy बाई dx। तो ये कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, भाई सोल्व करते रहो, आंसर आएगा आपका। देखो x कॉमन आ जाएगा, देखो x, तो पहले एक बार पूरा लिखता हूँ, इस x को इससे मल्टीप्लाई मत कर देना भाई, ये फंक्शन है पूरा, ठीक है, एक फंक्शन है, इसको ऐसे लिखोगे 2x log x, ठीक है, x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 log x। चाहो तो इस 2 को यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, आप तो log की प्रॉपर्टी जानते हैं, है ना, तो 2 को चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो। और देखो देखो सिंपल सिंपल सी बातें, जैसे कि अभी अब जो अपन एरर वगैरह में जो क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे मान लो आपको दिया हुआ था कोई भी क्वांटिटी थी और उसकी वैल्यू दे दी थी z इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, log ले लेते हैं, तो log लेते ही तो log z इक्वल टू, देखो log लोगे तो देखो p log a, तो p सामने आ गया और ये स्टेज मल्टीप्लाई में तो प्लस q log
डी, अब ये नीचे है तो ये ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर लॉग सी। ठीक है, इसको अपन डिफरेंशिएट करते थे, क्या करते थे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट देखो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, वो कितना होता है 1/x, कितना होता है 1/x। चलो एक और खास बात करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूँ कि y log x है, कितना है, और मैं कहूँ dy/dz निकाल दो, तो आप क्या लिखोगे इसको dy/dx इंटू dx/dz, वो लिखेंगे सर। अच्छा, तो dy/dx कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है, इंटू dx/dz, वो लिखूंगा है log x ही, log x का कितना हुआ 1/x इंटू dx/dz, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, z के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, z के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस इक्वेशन का log ले लो, तो आपने log ले लिया, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दो तो किसके रेस्पेक्ट में करें, भाई डिफरेंशिएशन तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ही होगा ना, तो किसके रेस्पेक्ट में करें। जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसके रेस्पेक्ट में करो तो आप किसी भी फंक्शन के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, पर सबका एक के रेस्पेक्ट में ना। जैसे मान लीजिए मैं कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, अच्छा टी के रेस्पेक्ट, देखो जेड के रेस्पेक्ट में करता तो ये आता 1/z, अगर जेड के रेस्पेक्ट में करता था ना log x का 1/x x के रेस्पेक्ट में, इनको कितना आएगा dz/dt, ये हो रहेगा तो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो आप, ऐसे देखो p कांस्टेंट है, इसका कितना आएगा 1/a इंटू da/dt, तो a के रेस्पेक्ट में करते तो ये 1/a आता, ऐसे लिख दो भाई q, ये log b का कितना हो गया 1/b और ये कितना हो गया db/dt माइनस r 1/c dc/dt। तो देखो dt 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 ये कॉमन आके कट जाता है ना जी, तो आपका जो फाइनल बचता है वो क्या बचता है इधर dz/z इक्वल टू p da/a प्लस q db/b माइनस r dc/c। बात समझ में, तो बार बार ऐसे टी के रेस्पेक्ट में करो काटो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए अपन उसको थोड़ा सा डायरेक्टली करने लगे। अपन ये कहते हैं कि जो हम ये नहीं बताएं कि किसके रेस्पेक्ट में करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो सिंपल सा तो log का कितना होता है 1/, और इंटू dz लिखते जाओ, जो फंक्शन है ऊपर लिखते जाओ, ये p इसका कितना होगा da/a, क्योंकि log a का कितना होगा 1/a, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं है, अगर a के रेस्पेक्ट में करता तो 1/a पे खत्म हो जाती कहानी, पर अभी किसके रेस्पेक्ट में करना नहीं बताओ तो क्या करो सीधा log का करो, log का कितना होता है, जैसे log x है तो 1/x, log a है तो 1/a इंटू dA, जिस भी फंक्शन का कर रहा हूँ ऊपर, जैसे z का किया तो dz लिख दो, इसको लिख लो q, ये कितना हो जाएगा db/b, ये कितना हो जाएगा r dc/c, क्योंकि log c का कितना c, और इसको dA लिख के छोड़ दो, तो आप मान लो t के रेस्पेक्ट में करते तो इंटू dA/dt आता ना, तो dt तो कटने वाला ही है, तो ऊपर सिंपल जो इसके साथ आ रहा है उसका d लगा के छोड़ दो, जैसे यहाँ z आ रहा है तो dz dA ऐसा लगा के छोड़ दो, क्या समझ में आया। ठीक है, इसका आपने किसमें यूज किया था भाई, एरर में यूज किया था ना। अब जो ये अच्छा जो dy/dx में dy क्या होता था स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, अभी dz क्या है स्मॉल चेंज इन z, ठीक है, जिसको अपन बोलते थे एरर, और ये क्या था z पूरा, तो चेंज इन z अपॉन z, इसको अपन बोला करते थे फ्रैक्शनल एरर, क्या बोला करते थे फ्रैक्शनल एरर, है ना। तो अब आप एरर वाले टॉपिक में जहां पे भी ये चीज काम में आई थी उसको एक बार आप चेक कीजिए कि कहां पे डिफरेंशिएशन करके कैसे लिख दिया गया था। हालांकि कई जगह तो अपने डिफरेंशिएशन किया भी नहीं था, अपन दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लिया था, पर बाकी फिर भी एक बार आप इस टाइप से जो डिफरेंशिएशन लेके अपन ने सॉल्व किया था, एक बार आप उसको वापस से रिवाइज कीजिए, वापस से देखिए और ये देखिए कि आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत समझ में आया है या नहीं आया। अपने मन से कोई भी फंक्शन लिखिए, उसको डिफरेंशिएट करके देखिए ना। जितना अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है ना, मैथ में तो पूरी बुक ही चलेगी, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ही, इतने में आपका पूरा फिजिक्स का काम हो जाएगा, ठीक है, पर इतना आना चाहिए, ठीक है। एक बार आप रिवाइज कीजिए, आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इंटीग्रेशन। थैंक यू।